हेलो मैनिफेस्टर्स। आनंदिता कर्नाटका के एक छोटे से शहर की रहने वाली हैं। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। सही टाइम पे स्कूलिंग अव्वल नंबरों से पास की, ग्रेजुएशन बड़े अच्छे कॉलेज से किया और सिम्बायोसिस पुणे से उन्होंने बहुत अच्छी डिग्री MBA की डिग्री हासिल की। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। अब वो चाहती थी कि उनकी जॉब उनके घर के आसपास हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स की वो अकेली बच्ची हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से उनसे दूर जाएं। वो चाहती थी कि उनके आसपास ही रहें हमेशा। पर उन्हें हमेशा ये डर रहता था कि मेरी शादी होते ही या आगे ज़िंदगी में बढ़ते ही मेरे पेरेंट्स अकेले रह जाएंगे और मैं उनकी कभी मदद नहीं कर पाऊंगी, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतने पैसे लगाकर मुझे पढ़ाया। मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैम, मुझे कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करना है जो मैं नहीं जानती हूँ कैसे होगा। मतलब मैं घर के आसपास रहूँ, मेरी शादी हो जाए, पर ऐसे घर में होनी चाहिए जिन्हें इस बात से बहुत अधिक मतलब नहीं हो कि मैं जो पैसे कमाती हूँ वो कहाँ देती हूँ, किसे देती हूँ। मेरी कमाई के साथ मैं जो भी करूँ उससे ईजी हो और इतने ब्रॉड माइंडेड हों कि अगर उनके पास पैसे हैं तो वो मुझे काम करने से रोके भी ना। सब कुछ उन्हें अपने फेवर में चाहिए था। उन्होंने बताया कि इससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर। एक घर के कोने में अमरूद का पेड़ था, सालों से एक भी अमरूद नहीं लगा था। तो रोज़ मैं सोचती कि इस पे मैंने वो अमरूद देखे हैं, कितने अच्छे अमरूद होते हैं इस पे, बहुत अच्छे टेस्टी अमरूद होते हैं इस पे। तो मैंने देखा कि उस पे थोड़ी बहुत फसल अमरूदों की होने लगी और वो टेस्टी भी थे। मुझे लगता है मैंने वो मैनिफेस्ट किया था। तो क्या ये संभव है कि जो मैं सोच रही हूँ वो सब कुछ हो जाए और मुझे अपने माँ बाप को छोड़ना भी ना पड़े? शायद हर रोज़ नहीं तो कभी कभी मैं उनसे मिल भी सकूँ, मतलब हफ्ते में 1-2 बार, और मैं उनकी मदद भी कर सकूं। तो हमने बस संभावनाएं तलाश करनी शुरू की। कुछ अफर्मेशंस जैसे, मैं जो चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ, जब चाहती हूँ, हमेशा मेरे साथ वैसा ही होता है। मैं इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ और मैं सब कुछ अपने हिसाब से डिज़र्व करती हूँ। मैं जो, जब, जैसे, जहाँ चाहती हूँ वो हमेशा मेरे साथ होता है और मैं ही विघ्न विनाशक हूँ। ये थोड़ा लंबा ज़रूर था सुनने में, पर बोलते बोलते उन्हें आदत हो गई और लगातार इसे बोलते बोलते वो इनके मन में बस गया, ऑटोमेटिक चलने लग गया। और जो भी चीज़ें हमने कही उन्होंने बड़े खुशी के साथ की। 2-4 महीने तक उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद हाँ, हम कर तो रहे हैं, चीज़ें ठीक भी हो रही हैं, मन अच्छा भी हो रहा है, पर पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। एक मैट्रिमोनियल साइट पर भी वो थी, पर उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उन्हें मिल नहीं रहे थे। वही दूर के रिश्ते, कितना कमाती हो वाली बातें, और उससे वो बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक ऐसा समय आया जब सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया और खुद में ही खुश रहने लगी। उन्होंने भविष्य की हर तरह की चिंता छोड़ दी। अपने माँ बाप को भी इस बात के लिए कन्विंस कर दिया। दूर के एक रिश्तेदार उनके घर आया और उन्होंने बताया कि जो उनके ही रिश्ते के, उनके ही जैन समाज के एक बड़े ज्वेलर हैं शहर में, उनके बेटे को शादी करनी है और वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आपकी बेटी का रिश्ता उन तक पहुंचा सकते हैं। तो माँ बाप ने सोचा कि वो इतने बड़े लोग हैं, हमारे घर क्यों ही शादी करेंगे। फिर भी हमने हाँ कर दी और बहुत जल्दी उनकी तरफ से भी हाँ हो गई। 2-4 मीटिंग्स में सब कुछ तय हो गया और उनकी फैमिली एग्जैक्टली वैसी थी जैसी वो चाहती थी। शादी को आज 6 महीने हो गया और आनंदिता को लगता ही नहीं कि उनकी शादी हुई है। वैसे ही कपड़े पहनती हैं वो, अपने माँ बाप से हफ्ते में 2 बार क्या, कई बार मिल लेती हैं। अब उनके पास गाड़ी और ड्राइवर है। कई बार अपने ससुराल से मायके
खाना भी भेज देती हैं। वो इतने ओपन माइंडेड लोग हैं कि बहुत खुशी से सब कुछ स्वीकार करते हैं। और उनकी इस बात को भी कि अकेली औलाद होने के कारण उन्हें ही तो अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। यूनिवर्स ने आनंदिता के लिए सब कुछ इतनी खूबसूरती से कर दिया था। बहुत टाइम तक तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। उन्हें लग रहा था जैसे जो पिक्चर वो अपने दिमाग में रोज़ देखती थी वो ही उसी में वो अब जी रही हैं। और सब कुछ कितना परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट लाइफ आपकी भी हो सकती है। खुद पर और इस ब्रह्मांड पर भरोसा करें, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। मैं आपकी गार्डन एंजल आपके और उस सबसे मुश्किल डिज़ायर के बीच के सारे ऑब्स्टिकल मिटाने में आपकी दिल से मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं।